बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे लाहौर जो है वो दाता दरबार के करीब, मरकज़ी गेट के करीब जो है एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसमें जो कुछ होता रहा, स्पेशली उस वक्त जो मामला पेश आया, फिर उसके बाद जो इंतज़ामिया ने गफलत दिखाई, फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से जो स्टेटमेंट आए वो बड़े ही खौफनाक थे। और फिर बाद में एक CCTV फुटेज आई, उसका शोहर जो है उसका स्टेटमेंट आया, लड़की के वालिद का स्टेटमेंट आया, रिश्तेदारों के स्टेटमेंट आए। पूरा जो है एक मामला ऐसा चलता रहा जिसके ऊपर जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे और फिर इसको कैसे लेके चला गया और अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अफसोस का मकाम ये है कि जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता हमारे मुल्क में, बल्कि जो बीच में नीचे जो लोग आते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके मामलात को दबाया जाता है। जैसे सानिया गुल प्लाजा में आपको नज़र आया है, एक बच्चे को ज़िम्मेदार करार दिया गया कि उसने आग लगाई और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देख लिया। बहरहाल उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बन रहा है। वाक़ई की तरफ आता हूँ। इतला मिली जी कि जी एक माँ और उसकी 9 महीने की बेटी जो है वो मेन होल खुला हुआ था, उसमें गिर गई हैं और उनको जो है रेस्क्यू वाले हैं और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी। ये जो है बताया ये जाता है रेस्क्यू 1122 के मुताबिक भाटी गेट निज़ दाता दरबार मेन गेट के करीब मेन होल में गिरने की कॉल मौसूल हुई, जिस पर एमरजेंसी व्हीकल्स को जो है वो जाए हादसा पर भेजा गया। रेस्क्यू 112 के तर्जमान के मुताबिक कॉलर ने बताया कि एक खातून अपनी बेटी के साथ मेन होल में गिर गई है, जिसके बाद टीमों को भेजकर तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ज़राए ने यह भी बताया कि इंतज़ामिया ने परिंदा मार्केट में खुदाई के दौरान मेन होल बना रखे थे और दोनों माँ बेटी परिंदा मार्केट के करीब से गुजर रहे थे और मुनासिब रोशनी ना होने और मेन होल खुला होने की वजह से इन दोनों माँ बेटी जो है वो चली गई मेन होल में। अब यहाँ पर शोर मच गया सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर कि जी इस तरह वाक़या हो गया पंजाब में। अब पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी भाटी गेट परिंदा मार्केट के करीब खुले मेन होल में सादिया नामी खातून और 3 माह की बेटे के गिरने की इतला को उन्होंने जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है और ये इंतशार फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाहौर में रेस्क्यू 112 के नौजवानों ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी की मिसाल कायम कर दी और बर वक्त इक़दाम किए, जिससे ये बात सामने आई है कि माँ और बेटी के डूबने की इतला फेक है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने कहा। उन्होंने कहा रेस्क्यू टीमें फौरी मुतहरिक हुई, जबकि इंतज़ामिया भी मौका पर पहुंची। जान बचाने के मुक़द्दस जज्बे के तहत रेस्क्यू की खसूसी टीमें और गोताखोर सिर्फ चंद मिनटों में वाक़ुआ पर पहुंच गए। उज़्मा बुखारी ने कहा कि रेस्क्यू 1122 पंजाब का लाहौर दाता दरबार के करीब बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया, जबकि रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि जिस सेवरेज होल की निशानदेही की गई थी इसमें किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। दूसरी जानब जो है लाहौर की मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि सीवरेज लाइन का मुआयना किया गया, लेकिन काफ़ी तगदो के बाद जो है मालूम हुआ कि वहाँ कोई हादसा पेश नहीं आया। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जी इस बेचारी जो औरत और उसकी जो बच्ची मेन होल में गिरी थी, उसके खामद को और रिश्तेदारों को जो है वो ले लिया गया। जनाब हिरासत में क्यों लिया गया? रिपोर्ट ये बताती है कि वक़ुआ की इतला मिलते ही लाहौर पुलिस मौका पर पहुँची। मौके पर मौजूद इंतज़ामी महकमों ने वक़ुआ की सेहत से मुकम्मल इनकार किया और मुतलका इंतज़ामी महकमों ने वक़ुआ के मुमकिनात से भी इनकार कर दिया। मौका पर मौजूद इंतज़ामिया वक़ुआ की बजाय खातून और बच्ची के गायब होने पर जोर देते रहे। ज़िम्मेदारान अफसरान की तरफ से खातून और बच्ची का गटर में गिरना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन करार दिया जाता रहा। लाहौर पुलिस ने मुतअद्दिद इंतज़ामी अफसरानात के बयानात के पेश नज़र उसके खामद और देवर को हिरासत में ले लिया। जिनकी बच्ची डूब गई, जिनकी औरत डूब गई, उन्हीं को ही फाड़ लिया, जो हमारे मुल्क में होता है। पुलिस ने अपने ज़ाब्ते के मुताबिक वक़ुआ की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। खामद और देवर को हिरासत में रखने के साथ साथ तेज़ तरीन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी लाहौर पुलिस के आला अफसरान खुद करते रहे। खामद और देवर को तफ्तीश के बाद फ़ौरन रिहा कर दिया गया और उसके बाद जो है बताया ये गया है कि जी जब लाश मिली तो उस वक्त इनको रिहा किया गया। अब हुआ क्या इसके बाद? जनाब इसके बाद ये हुआ कि हमारे एक डिप्टी स्पीकर पंजाब साहब हैं, खातून की लाश मिल चुकी थी, बच्ची की लाश की तलाश जारी थी और जब रिपोर्टर्स ने असम्बली में उनसे पूछा कि जी ऐसा एक वक़ुआ हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने आज भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है। फिर रिपोर्टर्स ने कहा नहीं लाश मिल गई है, उसने कहा नहीं मैंने पता करवाया ये फेक न्यूज़ है। तो पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जी पहले खातून की लाश मिली, फिर बच्ची की लाश मिली और उसके बाद जो है जो DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान है
उन्होंने हादसे की बाकायदा तस्दीक की और बताया कि जाँ बाग खातून की शनाख्त सादिया के नाम से हुई है, जिसकी लाश निकाली गई है। 1122 के वाक़ये की कॉल मसूल होती फौरी तौर पर तमाम इदारे मुतहरक हुए। खातून की डेड बॉडी आउटफॉल जो है रोड डिस्पोजल से मिली। DIG के मुताबिक पूरे मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की गई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से पूरे वाक़ये को मॉनिटर किया गया। CCTV फुटेज से ये बात साबित हो गई है कि खातून के शोहर की बयान करदा तमाम बातें दुरुस्त थीं। पहले उस बेचारे को पकड़ के ले गए ने, उसको उधर रखा है, सुना ये उसको महबूस किया और उसको जो है तशद्दुद वगैरह भी हल्का फुल्का मारपीट भी किया उस बंदे को। और फिर कहते हैं सारी बातें दुरुस्त थी। फैमिली रिक्शा पर आई थी और कहाँ रिक्शा पार्क किया, किस रास्ते से दाता दरबार गए और ज़ियारत के लेकर वापसी पर यह अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, सब कैमरों में महफूज है। वेल डन। DIG ऑपरेशन फैसल कमरान ने बताया कि ये ख़ानदान दाता दरबार पर सलाम पेश करके निकला था कि अचानक खुले मेन होल में गिरने का हादसा पेश आया। उन्होंने वाज़ेह किया कि खातून का शोहर हिरासत में नहीं था, बल्कि वाक़ये से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की जा रही थी। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब साहिबा, इनको जब पता चलता है तो इन्होंने जो है फौरी एक्शन लिया और अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इन्होंने क्या किया, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर गफलत के मुर्तकिब LDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास की मुअत्तली के अहकामात जारी किए। तर्जमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को भी गफलत और नाअहली पर मुअत्तल किया गया। और बताया जाता है कि आज मरियम साहिबा मेरा ख्याल से बखर मनकेरा गई थी, वहाँ से वापसी पे उन्होंने एयरपोर्ट पे एक हंगामी इजलास किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवाई जाएगी, शफाफ तहकीकात होंगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अमूमन होता यह है कि जो निचले बेचारे होते हैं, जो आम बड़े अफसरानी नीचे वाले छोटे मोटे होते हैं, उनको मुअत्तल किया जाता है, फ़ारिग किया जाता है और ऊपर वाले जो है वो वैसे ही मौजूद रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि जो पंजाब की हुकूमत की इत्तलात और नशरियात की वज़ीर साहिबा हैं, वो कहती रही फ़ेक न्यूज़ है, फ़ेक न्यूज़ है, फ़ेक। जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ को ख़ुद कवर करना है या फ़ेक न्यूज़ के हवाले से ख़ुद जिन्होंने इंतज़ामात करने हैं, वो ख़ुद एक सच्ची खबर को फ़ेक न्यूज़ कहती रही। अल्लाह ताला जो है हमारे हाल पे रहकर। बहरहाल अब जनाब ये चीज़ सामने आई है कि इसकी बाकायदा एक FIR दर्ज हो गई है जो मेरे पास मौजूद है और ये FIR जो है दर्ज की गई है साजिद हुसैन वल्द रजब अली की मुदैयत में। और इसमें इन्होंने कहा है कि जी मैं जो है रिहायशी हूँ, मुदरजा बाला पता का जो इन्होंने लिखवाया है ये हैं जनाब थाना भाटीगेट लाहौर में इन्होंने लिखवाया है। ये खाने वाल के रिहायशी हैं और ये कहते हैं कि मोरखा 28 बवक्त 7:42 बजे शाम मेरे दामाद ये जो है उस खातून के जो है वो बाप की मुदैयत में करवाई गई है। जो है वल्द बशीर अहमद ने अपने फ़ोन नंबर फ़लाँ से मेरे बेटे कैसर सुहेल के फ़ोन नंबर पर कॉल करके बताया कि आपकी बहन मुसम्मद साजिद और इसकी बेटी जो है वो दरबार के करीब गंदा नाला के मेन होल में गिर गई। ये इतला पाकर मैं और मेरा बेटा कैसर सुहेल और मेरा दामाद फ़लाँ जो है वो जो है गए और दाता दरबार तकरीबन 2:30 बजे रात पहुँचे तो मेरे दामाद गुलाम बशीर अहमद ने बताया कि गंदा नाला के इस मेन होल में मेरी बेटी सादिया जो है मेरी बेटी सादिया और जो मेरी नवासी वो गिरी थी और मेरी बीवी जो दामाद ने बताया कि जी सादिया जो है वो जहाँ भाग हो गई है और उसकी डेड बॉडी मिल गई है और फरीदा फ़ातिमा की भी तलाश जारी है और फिर उसके बाद उसकी भी बॉडी मिल गई। मुसम्मियान असगर सिंधु प्रोजेक्ट मैनेजर, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज, अहमद नवाज साइट इंचार्ज ने मेन होल खुला छोड़कर गफलत लापरवाही की, जिनकी गफलत और लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मुसम्मत सादिया जावेद और नवासी जो है वो वफ़ात पा गई। इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये FIR हो गई है और कुछ लोगों को इसमें जो है वो मुअत्तल भी किया गया है। ये वो सारा वक़ुआ था। इसकी CCTV फुटेज आई है। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वो खातून दाता दरबार के बाहर जो है वो खड़ी है और 7:22 की ये फुटेज है और 3 से 4 मिनट के अंदर जो है ये वक़ुआ हो गया और फिर उसके बाद कॉल चली गई। तो CCTV फुटेज जितनी भी जमा की गई, फैसल कमरान साहब बता रहे हैं कि उससे वाज़ेह हो गया, भांडा फूट गया कि ये वाकई सच्चा था, झूठा नहीं था। और जो लोग कह रहे थे फ़ेक है उनको भी बाद में फिर करेक्शन करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हमने इंतज़ामिया के कहने के ऊपर ये सब कुछ कहा था। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि ये सब मामला जो है क्लियर हो जाए और अल्लाह करे कि ये लोग इनको इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।